हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन हरे करने के लिए, कृष्ण कंटिन्यू करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम, परंतु इंटरनेट और डिवाइस कुछ तंग कर रहा है। कोई स्टार्ट करेंगे। ओके सो यस, कोई टॉपिक नहीं था ना? कोई टॉपिक नहीं था। ओके, आज का दर्शन बहुत अमेजिंग था, सिंपल। ओके चलिए, तो डिवाइस से शेयर करते हैं स्क्रीन। और हरे कृष्णा, प्लीज टर्न द वीडियो। हरे कृष्णा। ओके, आई थिंक यही वाला श्लोक स्टार्ट, नहीं ये कंप्लीट हो गया था। ओके, ये वाला श्लोक स्टार्ट कर। तो जिनकी नहीं को रीड करना है करके अपना हैंड रेस करें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हरे कृष्णा गिरधारी प्रभु जी। ओके, म्यूट कर देना। किन्हीं को रीड नहीं करना है। आई डू नॉट सी एनी हैंड रेस। तो चलिए एक काम करता हूँ, मैं ये स्टार्ट करता हूँ फिर। प्रज्ञा माता जी, ओके। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज। हरे कृष्ण। हे भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति पाते हैं। फलतः वे प्राणी प्राणी में भेद नहीं करते।
ऐसे लोग सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई वस्तु नहीं देख सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, एक बार फिर से पढ़ें। हे भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति पाते हैं। फलतः वे प्राणी प्राणी में भेद नहीं करते। ऐसे लोग सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई वस्तु नहीं देख सकते। हरे कृष्ण। Okay, so listen. तात्पर्य: जब भगवान किसी असुर पर कुपित होते हैं या उसका वध करते हैं तो भौतिक दृष्टि से यह प्रतिकूल लगता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह उसके लिए वरदान सिद्ध होता है। फलतः शुद्ध भक्त भगवान के क्रोध तथा आशीर्वाद में कोई अंतर नहीं करते। वे इन दोनों को अन्यों के प्रति तथा अपने प्रति भगवान के व्यवहार के अनुसार देखते हैं। भक्त किसी भी दशा में भगवान में कोई दोष नहीं निकालता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो बहुत लोगों से आप मिले होंगे, है ना? भगवान में विभिन्न प्रकार की दोष निकालते हैं, बोलते हैं भगवान ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। दोष ही नहीं, द्वेष भी होता है ना? तो इस स्थिति में, है ना, जब हम भगवान को अपने बुद्धि अनुसार देखने लग जाते हैं, अपनी जागृति अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार देखने लग जाते हैं, फिर चीजों को स्पष्ट रूप से देखते हैं। और अस्पष्ट रूप से देखने के कारण चीजों को कभी भी वास्तविक रूप में नहीं देखते। अस्पष्ट रूप से देखने का अर्थ क्या है? वास्तविक रूप से नहीं देखते। इस प्रकार हम चीजों को वास्तविक रूप से नहीं देखते। और जब जब भी हम चीजों को वास्तविक रूप से, किसी भी चीज को वास्तविक रूप से नहीं देखेंगे, तो माया के वशीभूत होकर के देखेंगे, और माया के वशीभूत देखेंगे तो ऑब्वियसली गलती देखेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू, है ना? ओके, नेक्स्ट प्रज्ञा माता जी ही है। प्रज्ञा माता जी अनदर चांस। ओके, एक बार और चांस दे रहे हैं। कुछ लोग हैं ना, कुछ ज्यादा हरे बिजी चल कृष्ण। रहे हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो मान जो लीजिए लोग अगर भेद बुद्धि हरे से कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। कुछ लोग ज्यादा बिजी चल रहे हैं। अगर ज्यादा बिजी चल रहे हैं, कोई वॉलंटियर नहीं करना चाह रहा है, तो मैं अब रिक्वेस्ट भी नहीं करूंगा, ठीक है? और फिर मैं खुद खुद कार्य करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? ये सब ठीक नहीं है, रीड करने के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या क्या चल रहा है? ओके, प्रज्ञा माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण। जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त हो रहते हैं, जो तुच्छ बुद्धि है, जो अन्यों के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा मर्मभेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, वे तो पहले से विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तात्पर्य: जो व्यक्ति भौतिकवादी हैं, जो प्रत्येक लाभ के लिए सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, वे अन्यों का उत्कर्ष नहीं देख सकते। केवल कतिपय कृष्ण भक्तों को छोड़कर सारा विश्व ऐसे ईर्ष्यालु लोगों से पूर्ण है, जो सदैव चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे शरीर के प्रति आसक्त हैं और और आत्म साक्षात्कार से रहित हैं। चूंकि उनके हृदय सदैव चिंता से ग्रस्त रहते हैं, अतः यह मान लेना चाहिए कि विधाता ने उन्हें पहले ही मार दिया है। अतः स्वरूप सिद्ध वैष्णव होने के नाते शिव जी को सलाह दी गई
कि वे दक्ष का वध न करें। वैष्णव को पर दुख दुखी कहा जाता है, क्योंकि यद्यपि वह किसी भी अवस्था में स्वयं दुखी नहीं होता, किंतु अन्यों के दुख से दुखी रहता है। अतः वैष्णव को चाहिए कि न तो शरीर न ही मन के किसी कर्म द्वारा किसी का वध करने का यत्न करें, किंतु उसे चाहिए कि दयावश वह अन्यों में कृष्ण चेतना जगाने का प्रयास करें। कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार के ईर्ष्यालु मनुष्यों को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए ही प्रारंभ किया गया है। यद्यपि कभी-कभी भक्त संकट में फंस जाते हैं, किंतु सब कुछ सहकर वे कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करते हैं। भगवान चैतन्य का उपदेश है, अपने को तिनके से भी तुच्छ मानकर विनम्र भाव से मनुष्य को भगवान के श्लोक पवित्र पढ़ेंगे, नाम। हरे कृष्ण। श्लोक पढ़ेंगे। तृणादपि सुनिचेन तरो तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। रुक जाइए माता जी। हरे कृष्ण। विपुल प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू माता जी, पढ़ लिया आपने। विपुल प्रभु जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपने को तिनके से भी तुच्छ हरे मानकर कृष्ण। विनम्र हरे भाव कृष्ण से। प्रभु जी, श्लोक पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, जी प्रभु। भगवान ने चैतन्य का उपदेश है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अपने को तिनके से भी तुच्छ मानकर विनम्र भाव से मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, उसे अहंकार से रहित होना चाहिए और अन्यों को आदर देने के लिए उद्धत रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का निरंतर जाप कर सकता है। शिष्टाष्टकम 3। वैष्णव को चाहिए कि वह हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु जैसे वैष्णवों का तथा भगवान जीसस क्राइस्ट का अनुकरण करें। पहले से मारे गए किसी को पुनः मारने की आवश्यकता नहीं है, किंतु स्मरण रहे कि वैष्णव को विष्णु या वैष्णवों की निंदा नहीं सहनी चाहिए, भले ही वह अपनी निंदा सहन कर ले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बार 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 वो बात बताते हैं, परंतु इसको रिपीट मोड पे चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहला, यहाँ पे जब भी भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, है ना, कुछ भी लिख दे तो यहाँ पे भगवान जीसस लिखा हुआ है ना? ये कुछ भी लिखा हुआ हो, इस बात को हमको समझना है कि यहाँ पे भगवान का अर्थ भगवान का विभिन्न अंश है। विभिन्न अंश, विभिन्न अंश में भी हम भगवान का ही रूप देखेंगे, है ना? शुद्ध भक्ति में हम सभी में भगवान का अंश देखेंगे, है ना? भगवान से स्वतंत्र रह करके हमें कुछ दिखाई नहीं देता, भी शुद्ध भक्ति होती है। ठीक है, ओके। ये शिक्षा अष्टकम का श्लोक था। एक्चुअली में हम लोगों को डेली शिक्षा अष्टकम सुननी चाहिए, परंतु मैं सोच रहा था कि ये जो श्लोक है, श्लोक नहीं पढ़े। देखिए, बहुत कम श्लोक याद करने बोलते हैं, कुछ ज्यादा श्लोक याद करने बोलते हैं। कुछ लोग, कुछ बहुत बहुत सारे लोग सुबह मॉर्निंग आरती में आते हैं। जब शिक्षा अष्टकम चलता है तो क्या करते हैं? मैं ये नहीं बोल रहा कि डेली आकर के जब आरती होती रहे तो डेली ही एकदम कंसंट्रेट करके ही सुनना है, ठीक है। प्रयास तो यही होना चाहिए कि डेली ही सुने, परंतु अगर नहीं भी हो रहा है, डेली नहीं भी सुन रहे, तो रेगुलरली तो सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार सुने। अच्छा, ये क्या लिख दिया? त्रि त्रिना ना त्रिनादपि। ये सब ठीक नहीं है। देखिए, भक्ति उत्साह पूर्वक की जाती है।
और समझिए मेरे को दर्द कहाँ पे होता है, आप समझिए। ये देखिए ये श्लोक में ही दर्द छुपा हुआ है मेरा। अपने को तिनके से भी तुच्छ मानकर विनम्र भाव से मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। अब बताइए, सपोज़ कल ही हम लोग जान रहे थे ये बात, कल या परसों जान रहे थे। मेरे को भी विनम्र भाव का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। परंतु मैं नियमित रूप से लोगों को गलत करते हुए देखूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए? मुझे बार-बार माफ़ कर देना चाहिए कि उनके भौतिक प्रकृति को झंझोड़ना चाहिए। मूर्ख! ये क्यों मूर्खता कर रहा है? क्या करना चाहिए? हुँ? मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब हम निर्मल हृदय के होंगे तभी तो जाकर के इस प्रकार से भक्ति कर पाएँगे। विनम्र भाव के नहीं होंगे तब तक भक्ति कहाँ से कर पाएँगे? परंतु उससे हायर प्रिंसिपल मेरे लिए क्या है? उससे भी ऊँचा प्रिंसिपल है कि आप भक्ति करें। मेरे सारे कष्टों का कारण यही है। या तो आप भक्ति नहीं कर रहे, या तो आप भगवान के नाम का प्रचार नहीं कर रहे। अगर ये 2 कार्य कर रहे हैं तो मैं दुखी नहीं हूँ। ये 2 कार्य नहीं हो रहा है तो चाहे कुछ भी स्थिति हो मैं दुखी ही हूँ। मेरे पास विकल्प नहीं, मेरे पास विकल्प नहीं। मेरे लिए हमेशा उच्च लक्ष्य यही होगा कि आप भक्ति करें, आप सफल हों, आप संघर्ष मुक्त रहें। मेरे लिए हमेशा उच्च लक्ष्य यही होगा। इसीलिए ये सब मत कीजिए। लोगों को उत्साह विहीन देखते हैं, क्या है? क्या अर्थ है उसका? देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं श्लोक याद करने बोलता हूँ, बहुत कम श्लोक याद करने, परंतु आपको समझना पड़ेगा। जब बताया जा रहा है कि डेली-डेली इसको सुनिए, उसके पीछे कुछ अर्थ है कि नहीं? हम उसको इग्नोर कर दें, क्या अर्थ है उसका? ध्यानपूर्वक सुनना तो है। हैं? नहीं सुनना है? अभी सुना है क्या? हुँ? हरे कृष्ण। सुना है? ओके। रुक जाइए। हरे कृष्ण। मैं प्ले कर दूँगा, सुन लीजिए। हुँ, चलिए सुनते हैं। तृणादपि सुनेचन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानवेन कीर्तनेय सदा हरिः। डेली सुनते हैं, डेली सुनते हैं। नहीं देखिए ये मेरे को हमेशा फेलियर पे कोई दिक्कत नहीं होता है। प्रॉब्लम ये होता है फेल्ड पोज़ीशन। अब मान लीजिए ना, हम आएँगे, हम सुनेंगे, हम ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं दीजिएगा? तो मान लिया, मैंने खुद आगे से मान लिया। हो सकता है एक दिन आपको कुछ कष्ट रहे, कहीं जा रहे हो, कहीं कुछ हो रहा हो, हर दिन नहीं सुनिएगा।
तो ये गलत है, ठीक है? मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मेरे लिए डाँटना प्रतिकूल है, एकदम प्रतिकूल है। आप सोचिए, जब हम डाँटते हैं, तो हम अपने आप को उच्च समझते हैं कि नहीं समझते? मैं उस टाइम भी उच्च तो नहीं समझता अपने आप को, परंतु वो भाव नहीं आता, वो विनम्रता का भाव नहीं आता। और मेरा निर्धारित कर्तव्य रहेगा, उच्च लक्ष्य रहेगा, उच्च उच्च धर्म रहेगा तो बिल्कुल करेंगे। मेरे लिए गुरु का हित सबसे इम्पोर्टेंट है, कृष्णा का हित सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी मेरा क्या होगा उससे क्या फ़र्क? परंतु अगर हो सके तो इस प्रकार का स्थिति ना उत्पन्न करें तो ज़्यादा अच्छा। चलिए एक एक प्रश्न पूछ लूँ। देखिए, चलिए वीडियो लगा हुआ है, वीडियो से ही दिखा देते हैं। नाम अपराध एक होता है, अभक्तों को कृष्ण नाम की महिमा का क्या? हुँ, हुँ, 1 मिनट। उपदेश करना प्रभु जी। हाँ, 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 मैं दिखा रहा हूँ। यस, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। हुँ, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार में ईर्ष्यालु मनुष्यों को माया के चंगुल से छुड़ाने के ही लिए प्रारंभ किया गया। ईर्ष्यालु मनुष्यों को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हुँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अश्रद्धालु व्यक्ति को। अश्रद्धालु जो होगा वो ईर्ष्यालु होगा? ईर्ष्यालु को तो बताना ही नहीं है। हुँ, ईर्ष्यालु को तो हमें भगवत ज्ञान बताना ही नहीं है। नाम अपराध है। हुँ, तो ईर्ष्यालु को भगवान का नाम बता कर के हुँ, माया के चंगुल से कैसे छुड़ा सकते हैं? यस, हरे कृष्णा। बताइए, इसका एक्चुअली में 2 आंसर है। बताइए, हरे कृष्णा। क्या? ओनली प्योर डिवोटीज़ क्या? ओनली प्योर डिवोटीज़ क्या? हुँ, ओनली प्योर डिवोटीज़ बता सकते हैं, नाम अपराध कर सकते हैं वो, हैं? क्यों? बाकी लोग क्यों नहीं बता सकते? बाकी लोग क्यों नहीं बता सकते? जो प्योर डिवोटीज़ कर सकते हैं, वो प्योर डिवोटीज़ के डिसाइपल नहीं कर सकते हैं। गुरु अगर आदेश देंगे तो शिष्य कार्य नहीं करेगा। शिष्य का कार्य करना शिष्य की उच्चतम अवस्था में स्थित होने के बाद ही होगा क्या? ये क्या है? प्योर डिवोटीज़ ही प्रचार करेंगे। अगर मैं आपको कोई आदेश दूँगा, तो आप पालन नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी आप प्योर डिवोटी नहीं हुए, अगर आपको ऐसा अनुभव हो, तो आप नहीं बिल्कुल कार्य करेंगे, हैं? यही है। हुँ? हरे कृष्ण, यही है ना? अच्छा, इसीलिए लोग आज्ञा पालन नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, अभी तो आप बोले प्योर डिवोटी करेंगे, हैं? अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, तो हम अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश दे सकते हैं? हाँ या ना? अगर दे सकते हैं,
तो फिर नाम अपराध हो रहा है, नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो गलत है। हम्म, बताएं, दो आंसर। हाँ, गुरु के आदेश पे, गुरु के आदेश में नाम अपराध भी कर सकते हैं। हम्म, हरे कृष्ण। यस, नहीं कर सकते। कल का क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी। हम्म, कल कल कंक्लूजन क्या था? कल कंक्लूजन क्या था? हम्म, हायर स्टेज पे शास्त्र भी, क्या, गुरु के आदेश पे नाम अपराध कर सकते हैं? हैं? समझिए, पहला उत्तर ये है कि गुरु की प्रसन्नता के लिए हम हर वो कार्य करेंगे जो हमारे लिए भी अहित हो। भक्तों को भौतिकवादियों के बीच में जाने का कोई आदेश है क्या? कभी भक्तों को भौतिकवादियों के बीच में जाना चाहिए? परंतु अगर नाम प्रचार के लिए जाना है, गुरु ने बोला है, तो हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हायर प्रिंसिपल, हायर प्रिंसिपल, उच्च लक्ष्य के लिए निम्न लक्ष्य त्याग दिया जाए। गुरु की प्रसन्नता के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। गुरु अगर सच में प्रसन्न हो जाएंगे ये करके, कर लेंगे हम। गुरु कुछ भी करके प्रसन्न हो जाएंगे, हम वो करेंगे। बोलना बड़ा मुश्किल, परंतु करना यही पड़ेगा, कोई चाह ले या ना चाहे। भौतिक रूप से कोई बहुत ही ज्यादा सिद्ध हो जाए या बहुत ज्यादा संघर्ष करे, उससे कोई फर्क नहीं। अगर कोई उच्च अवस्था में बैठा हुआ है, कोई उच्च अवस्था में बैठा हुआ है, उसको भी गुरु का आदेश आ जाए, तो उसको भी उसी तरीके से पालन करना है। यदि कोई निम्न अवस्था में बैठा हुआ है, तो उसको भी उसी तरीके से। हमारे लिए आवश्यक गुरु के आदेशों का पालन करना, हमारे लिए आवश्यक विधि विधानों का पालन करना नहीं है। प्लीज समझिए, विधि विधान कौन बताया? हमें शास्त्र बताया, किसने बताया? शास्त्र का अर्थ बताया, किसने बताया? हमारे लिए गुरु से बड़ा शास्त्र कोई नहीं है। गुरु से बड़ा शास्त्र कोई नहीं, क्योंकि आप समझिए वही होगा, जरूर होगा। जब तक हमको डुअलिटी होगा ना, डबल माइंडेड होंगे, होगा एक ना एक बार जरूर होगा। लिख लीजिए, और उस दिन है ना बड़ा दिक्कत होगा। माया देवी आकर के आपको एकदम बुरी तरीके से धो देंगी, बुरी तरीके से हालत खराब हो जाएगा, होगा एक दिन। बौद्धिक स्तर पे चीजों को देखिएगा तो गुरु के आदेश ठीक विपरीत दिखाई देंगे, ठीक विपरीत। आप जो सोच रहे थे उसके ठीक विपरीत दिखेगा। हृदय के स्तर पे गुरु के आदेश समझ में अनुभव हो सकता है, बुद्धि के स्तर पे देखिएगा तो ठीक विपरीत दिखेगा। अगर बुद्धि 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 लगाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा, बुद्धि तो लगा नहीं पाएंगे, बुद्धि लगा नहीं पाएंगे।
यही स्थिति। तो पहला तो यही है कि अगर गुरु की इच्छा होगी तो हम श्रद्धालु में भी कृष्ण नाम का प्रचार करेंगे। दूसरा, एक्चुअली मालूम है क्या होता है? जहाँ पे भी भक्त जाते हैं, मृगारी, जहाँ पे भी भक्त जाते हैं, वहाँ पे जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं वो भी परिवर्तित तो हो ही जाते हैं। आप लोग देखे होंगे, एक बात देखे होंगे, नोटिस किए होंगे, सोच के देखिए, हर जैसे लोग आए होंगे क्लासेस में, हुँ? आप लोगों ने देखा होगा कितने लोग क्लास छोड़ कर के चले गए, हुँ? अब देखिए 2 प्रकार के लोग होंगे। एक, जिनको मेरे में कोई कमी दिखाई दी होगी, है ना? सच में कोई कमी रही हो, है ना? कुछ और बेटर लक्ष्य रहा हो और मैं तो निम्न, मैं उनके लक्ष्य तक उनको नहीं पहुँचा पाया। परंतु अगर वैसा भी था, तो उनको इतनी मदद तो करनी थी। उनको ये बताना चाहिए था कि इससे ऊँचा क्या है, इससे शुद्ध क्या है। नहीं, ये सबके हित के लिए बताना चाहिए था। अगर किसी को ऐसा लग जाए कि ये थोड़ा निम्न है, तो इससे ऊँचा भी कुछ होगा। सबके हित के लिए बता दीजिए। एक तो ये कि मैं निम्न था। दूसरे, द्वेष करने वाले लोग। अब द्वेष करने वाले लोग भी देखेंगे इतने सारे लोग, परंतु आप याद कीजिए कितने लोगों ने तर्क वितर्क बुरी तरीके से किया हो क्लास में। विरला ही 1-2 याद होगा, 2-4 याद होगा, 4-5 होंगे। विरला ही कोई होगा, बहुत मुश्किल से। इतने लोग भगवत गीता समझने का प्रयास किए, कोई विरला ही ऐसा कुतर्क करने द्वेष प्रकट करना। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद की जब भगवत गीता समझने का प्रयास करने आ करके बैठ गया, उसका ईर्ष्या भी क्या होता है, समाप्त। शुद्ध भक्त जहां जाते हैं वहां पे ईर्ष्यालु भी अपनी प्रवृत्ति बदल देते हैं। जैसे जहां पे संत जन होते हैं वही धाम होता है, जहां पे संतों की वाणी होती है। अभी चैतन्य शतमृत की क्लास हो रही थी ना, है? याद है ना सभी को? कोई संत जा रहे थे, बोले कि उसका विनाश हो जाएगा, है? सत्यानाश हो जाएगा कुछ तो। याद है सभी को? है? हरे कृष्णा। यस, याद है? सुनाई भी दिया हो, आई आई थिंक, हो सकता है सुनाई दिया हो। आप समझिए, जहां पे संत जन हो वही धाम होता है। संत कभी किसी का हित नहीं चाहते, बोल रहे हैं विनाश हो जाएगा, बोल रहे हैं बर्बाद हो जाएगा, परंतु बर्बाद होना फिर भी नहीं चाहते। तो फिर भी यही चाहेंगे कि ये गुणों का समाप्ति हो जाए, ये गुणों से निकल जाए, बुरे गुणों से निकले, अनर्थ निवृत्ति करे, प्रेम पुनर्जागृत करे, भगवान के पास जाए। वो हमेशा हृदय से यही चाहेंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि किसी का हित हो जाए। संत का अर्थ ही होता है जो दूसरे का हित चाहे, जो सबका हित चाहे। संत आपका अहित कैसे चाहे? नहीं चाहे, नहीं चाहे। यकीन मानिए, संत अगर श्राप भी देंगे तो नहीं, श्राप नहीं दे सकते। या तो वो संत नहीं होंगे, संत नहीं होंगे। बहुत लोग प्रिटेंडर हो जाते हैं। प्लीज इस बात को पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर धाम में कोई प्रिटेंडर जैसा भी दिख जाए आप, तो आप ये समझिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा। हमारी बौद्धिक स्तर पे, हमारी आत्मिक अनुभूतियां इस बात को समझ नहीं पा रही जो ये संत जन बोल रहे हैं। ठीक है, हमको नहीं समझ में आ रहा, कुछ और दे दे रहा, कृपया उन पे भी कटाक्ष। ठीक है, ओके।
और कुछ था। ओके, एक बात और था, पिछले श्लोक में कुछ देखा। हरे कृष्ण। हम्म हम्म, ओके, वो पहले देखा हुआ था। ओके, लेट्स कंटिन्यू। जस्ट अ मिनट। श्लोक नंबर 48। हरे कृष्णा, ऋचा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भगवान, यदि कहीं भगवान की दुर्लंघ्य माया से पहले से मोहग्रस्त भौतिकतावादी यानी संसारी कभी कभी पाप करते हैं, तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेता। यह जानते हुए कि वे माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं, वह उनका प्रतिघात करने में अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करता। कहा गया है, तात्पर्य कहा गया है कि तपस्वी का अलंकार तो क्षमताशीलता है। संसार के आध्यात्मिक इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब अनेक साधु पुरुषों को वृथा ही पीड़ित किया गया, किंतु समर्थ होते हुए भी उन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं की। उदाहरणार्थ, परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण बालक ने वृथा ही शाप दे दिया था, और यद्यपि बालक के पिता ने खेद व्यक्त किया था, किंतु महाराज परीक्षित ने शाप स्वीकार किया और ब्राह्मण बालक के इच्छा अनुसार 1 सप्ताह के भीतर मर जाना स्वीकार कर लिया। महाराज परीक्षित सम्राट थे और भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों से पूर्ण थे, किंतु ब्राह्मण जाति के प्रति सम्मान एवं दया के कारण उन्होंने ब्राह्मण बालक के कर्म को रोका नहीं, वरन 7 दिनों के भीतर मरना स्वीकार कर लिया। चूंकि भगवान कृष्ण चाहते थे कि परीक्षित महाराज इस दंड को स्वीकार करें, जिससे श्रीमद् भागवत की शिक्षा विश्व में प्रकट हो, फलतः परीक्षित महाराज को उपदेश दिया गया कि वे कोई बदला न लें। वैष्णव अन्यों के लाभ के लिए सहिष्णु होता है। जब वह अपने शौर्य को नहीं प्रदर्शित करता, तो इससे यह नहीं सूचित होता कि उसमें शक्ति का अभाव है, वरन इससे यह पता चलता है कि वह संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए सहिष्णु है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने कुछ गलत पढ़ा था क्या? आपने मैसेज में लिखा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, वो क्षमाशीलता था, क्षमताशीलता। ओके, फर्स्ट। ओके, ठीक। आ, अभी हम लोग यही जान रहे थे, जब उन संत की वाणी के बारे में जान रहे थे ना, अभी थोड़ी देर पहले, कि उन्होंने ऐसा बोला उसका विनाश हो जाएगा। एक्चुअली मालूम है क्या? देखिए, कानों से सुनने में ऐसा जरूर लगेगा, बहुत बार आंखों से देखने में भी लगेगा। हमारी हर इंद्रियां बोलेगी, आंख देखेगी, कान सुनेगा, है? हर इंद्रियां हमारी बोलेगी कि देखो वो हमारा अहित चाहता है, इसने हमारा अहित चाहा है। हमारी इंद्रियां बोलेगी, परंतु होगा कुछ और, होगा कुछ और। एक संत पुरुष कभी किसी का अहित नहीं चाहता। संत का अर्थ ही है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, बुरा नहीं चाहता। जिसके हृदय में भगवान हो, वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहे, वो बुरा नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता।
देखिए, प्लीज समझिए, इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग अक्सर इस बात को समझते नहीं है। हम देखते हैं नारद मुनि को, है ना? नारद मुनि एक संत है। हर स्थिति में नारद मुनि क्या करेंगे? हर स्थिति में नारद मुनि सबका भला करेंगे, सबका अच्छा। हर स्थिति में, चाहे कुछ भी हो, अच्छे से अच्छा हो जाए, बुरे से बुरा हो जाए, नारद मुनि रहेंगे तो कुछ बुरा नहीं हो सकता। देखिए, हम लोग जानते हैं क्या? कृष्णा इज ऑलवेज ऑस्पिशियस। कृष्णा हमेशा ऑस्पिशियस। और शुद्ध भक्त वही प्रदर्शित करते हैं जो कृष्णा करते हैं। तो शुद्ध भक्त भी हमेशा क्या है? वो भी हमेशा ऑस्पिशियस, हमेशा ऑस्पिशियस है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि शुद्ध भक्त तो हैं परंतु इनऑस्पिशियस कार्य किया, है ना? इसीलिए ये सब जो बात होती है ना, बिल्ली रास्ता काट गई और कोई छींक दिया और किसी ने अशुभ बोल दिया है, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया। एक्चुअली में हमें वो सब देखना, सुनना और समझना भी नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं समझना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब शोर हो रहा है। अब ये बहुत सारी है? जैसे शास्त्रों में भी वर्णित है और उसका एक हायर वर्जन देता है। कुछ तो भ्रम भ्रम इल्यूशन की अवस्था है, परंतु कुछ ऊंची अवस्था भी है, जैसे एस्ट्रोलॉजी। तो इस राशि में ये प्रवेश हो गया, या फिर बहुत सारे सिग्नल्स भी होते हैं, वो भी हमें इंडिकेट करते हैं। परंतु भक्तों का कोई अहित कर सकता है? एक भक्त का कोई अहित कर सकता है? किसी भी स्थिति में भक्त का अहित हो सकता है? नहीं हो सकता। एक भक्त का अहित नहीं हो सकता और दूसरे जो भक्त होते हैं वो दूसरे का अहित नहीं कर सकते। परा दुखा दुखी, दूसरे के दुख में दुखी होने वाले दूसरे को दुख कैसे दे सकते हैं? इसीलिए बोलते हैं, अब समझिए, अगर किसी समाज में ब्राह्मण खुश है, अब ब्राह्मण किसकी खुशी चाहेगा? ब्राह्मण दो की खुशी चाहेगा या फिर बोले तो एक की खुशी चाहेगा? ब्राह्मण चाहेगा भगवान खुश रहे। अब भगवान की खुशी चाहेगा तो क्या करेगा? भगवान सभी को, ब्राह्मण क्या करेगा, चाहे कोई भी पंथ के पालन करने वाले क्यों ना हो, ब्राह्मण क्या करेगा? ब्राह्मण चाहेगा कि सभी के प्रति कृपालु रहेगा। स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण सभी के प्रति कृपालु रहता है ना? कभी किसी का अहित नहीं चाहता। थोड़ा सा सेवा करना है साथ के साथ। सो ब्राह्मण हमेशा सबका कृपा कृपा करता है, सब पे कृपा करता है, कभी कभी भी किसी का अहित नहीं करेगा, है ना? जस्ट ओके, ओके, यस। तो जब कभी किसी का अहित नहीं करेगा ब्राह्मण, हाँ, सभी पे कृपा कर रहा है, तो जब ब्राह्मण खुश है, ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से पूरा समाज खुश रहेगा। एक जब माँ खुश रहती है ना, ये दूसरा है। एक तरफ तो ब्राह्मण है,
दूसरी तरफ एक माँ खुश रहती है तो पूरा परिवार अपने आप खुश रहता है, क्योंकि माँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ करती है, स्वाभाविक रूप से खुश रहती है। विपत्तियां अलग हैं, परंतु एक माँ खुश रहेगी, परिवार स्वाभाविक रूप से खुश रहेगा, है ना? जब गाय खुश रहती है तो पूरा समाज खुश रहता है, जब ब्राह्मण खुश रहता है तो पूरा समाज खुश रहता है। अब ब्राह्मण और गौ की प्रसन्नता के लिए हम कार्य नहीं करते, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते। कृष्णा ये चाहते हैं गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ और ब्राह्मण की रक्षा करते हैं। अब हम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य नहीं करते, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए नहीं करते, गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए नहीं करते, गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं करते, तो बताइए हम कभी खुश रह सकते हैं? ब्राह्मण का सम्मान करना पड़ेगा। परीक्षित महाराज ने अपने जीवन का दान देकर के भी ब्राह्मण का सम्मान किया, सोच के देखिए। परंतु जब हम ब्राह्मण का सम्मान करेंगे तो होगा क्या? होगा ये कि बहुत सारे कष्ट हो सकता है हमें दिखने लग जाए, परंतु कोई कष्ट वष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं होगा, सारे कष्टों से मुक्ति होगी। श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज ने सुना करके सभी को कष्टों से निकाल दिया। एक भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए बारंबार जन्म ले सकता है, बारंबार, और बारंबार जन्म लेने के बाद भगवान का ही प्रचार करेगा, भगवान की ही प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा। तो अगर परीक्षित महाराज को एक जन्म देना पड़ गया, अगर देना पड़ गया तो भी एक जन्म देना पड़ गया, तो परीक्षित महाराज क्या इसमें दुखी होंगे? हैं कि भगवान ने मेरा एक जन्म इसलिए मांग लिया कि ये श्रीमद् भागवतम का प्रचार होए? हैं? एक भक्त का जो कुछ है वो सर्वस्व भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाना चाहता है। भक्त यही होता है, भक्त यही होता है ना? हरे हरे कृष्ण, बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे भगवान, आप परमात्मा की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते, अतः आप सर्वज्ञ हैं, और जो उसी माया के द्वारा मोहित एवं सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त हैं, उन पर कृपालु हों और अनुकंपा करें। तात्पर्य: वैष्णव कभी भी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहित नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। श्री कृष्ण भगवद गीता 7.14 में कहते हैं, देवी होशा गुणमयी मम माया दुरतत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मामे येताम तरन्ति ते। अर्थात यह देवी शक्ति अर्थात त्रिगुणी माया से पार पाना दुष्कर है, परंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इसे सुगमता पूर्वक तर जाते हैं। वैष्णव को चाहिए कि माया से मोहित लोगों पर क्रुद्ध होने के बजाय उनका ख्याल रखें, क्योंकि वैष्णव की कृपा के बिना वे माया के चुंगल से नहीं छूट सकते। जो माया द्वारा तिरस्कृत हो चुके हैं, उनकी रक्षा भक्तों की अनुकंपा से होती है। हरे कृष्णा, हम सब एक साथ करें, सब कोई जी। हरे कृष्णा, सब कोई अनम्यूट कीजिए। सब कोई करें, चलिए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा देवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हरे कृष्णा, विपुल प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्पतरु के समान हैं, जो सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे पतित बद्ध आत्माओं के लिए दया से ओतप्रोत रहते हैं। जो माया के वश में हैं, वे सकाम कर्म के प्रति आकर्षित होते हैं, किंतु वैष्णव उपदेशक उनके हृदयों को भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये बहुत हैवी श्लोक है। हैवी इसलिए क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है? देखिए, हाँ, कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिला प्रपात और शुद्ध भक्तों ने बना दी क्या कि अब हम दृढ़ता पूर्वक ना ही अपनी ही शुद्धि के लिए प्रयास करें, परंतु सभी के उन्नति के लिए प्रयास करें। हम लोग शायद जब श्रीमद् भागवतम भी स्टार्ट नहीं हुआ था तब भी एक बात बोलते थे कि पूरे विश्व में कष्ट इसीलिए है क्योंकि हम भक्ति अच्छे से नहीं करते। पूरे विश्व का कष्ट इसीलिए है क्योंकि हम भक्ति अच्छे से नहीं करते। हम गुरु की आज्ञा अच्छे से नहीं पालन करते। हम गुरु के कहे अनुसार कार्य नहीं करते। हम गुरु के लक्ष्य के लिए कार्य नहीं करते। सारे दुनिया में कष्ट इसीलिए। देखिए, समझिए, आज भी किन्हीं को बता रहा, पूरे विश्व में सब कोई, चाहे कोई जाने या न जाने, कोई समझे या ना समझे, सब कोई अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। सोचिएगा, ये कैसी बात बोल रहे हैं? सब अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, निरंतर रूप से सब कोई अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, परंतु कष्ट मात्र एक है। कष्ट मात्र इतना है कि आप बोलते तो हैं कि प्रभु जी आप गुरु हैं, परंतु आप कार्य माया देवी के लिए कर रहे हैं। आप कार्य माया के अनुसार कर रहे हैं। अब आपके गुरु कौन हुए? मैं। आप माया देवी के अनुसार कार्य कर। जब हम माया देवी की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, हमारे गुरु कौन होंगे? हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं? तो सारे विश्व में कष्ट इसीलिए क्योंकि हम भक्ति अच्छे से नहीं करते। काश हम भक्ति अच्छे से करते रहते तो हमें इतनी शुद्धता होती कि हम जहां जाते हैं वहां पे भक्त बन जाते। अगर भक्त बन जाते तो कष्ट क्यों होता? हम में ही कमी है। हम में ही कमी। हम अपने गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य नहीं करते। देखिए, गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करने पे क्या होता है? हो सकता है कुछ समय लग जाए, है? यहाँ पे वही जो कल एग्जांपल दिए थे, वही बहुत बड़ा एग्जांपल। हो सकता है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, देखिए हम वैसे तो हैं नहीं, वो शुद्धतम, परंतु सूर्य सूर्य प्रकाश, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय कोई परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन आते हुए नहीं दिखा। बड़ा, हो सकता है हम दृष्टि बाधित हो और बोले कि देखो, इस शुद्धता से प्रचार कर रहे थे, कोई परिवर्तन नहीं आया, आ गया, आ गया, आ गया। उस परिवर्तन का नाम था कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद।
अब वो परिवर्तन सारे में परिवर्तन है। बहुत बार क्या होता है, बहुत समय लग जाता है, परंतु हमें निरंतर रूप से प्रयास करना, दृढ़ता से प्रयास करना। इस प्रकार से हम सभी प्रयास करते रहेंगे तो बदलाव तो आ जाएगा। परंतु मेरा रिक्वेस्ट मानिए, आप सभी वैष्णव हैं। वैष्णव का हृदय यही होना चाहिए कि हम सभी तरह सभी को भगवान के बारे में बताने का संकल्प लें, सबको भगवान के बारे में बताएं, भगवान के प्रेम के बारे में बताएं, सब तक कृष्णा का प्रेम पहुंचे। यहाँ पे लिखा हुआ है, वैष्णव कैसे हैं? कल्पतरु के समान है। कल्पतरु क्या होता है? समस्त इच्छाओं को पूरी करने वाला एक पेड़ होता है। तो कैसे हैं? कल्पतरु के समान। वैष्णव को प्रणाम करें तो वैष्णव इस प्रकार का कृपा करते हैं। विपतीत बद्ध आत्माओं का दया के लिए दया का ओतप्रोत से ओतप्रोत रहते हैं। पतित बद्ध आत्माओं पे भी दया करते हैं वैष्णव। और क्या करते हैं? हमें कृष्णा के प्रति आकर्षण स्वाभाविक रूप से ला देते हैं। इसीलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, कृपया ध्यान से किया। जब शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ा। देखते हैं, आज भी मैं नोटिस कर रहा था, लोग अच्छे से नहीं रीड करते हैं, अच्छे से नहीं सुनते हैं। अब अच्छे से अगर आप रीड नहीं कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो, तो जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त कीजिएगा? बताइए। हम डेली रीड कर रहे हैं, डेली गड़बड़ रीड कर रहे हैं। देखिए, आपकी आंखें खराब हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अलग स्थिति। एक तो ऐसा नहीं रीड कर सकते। जिनकी भी आंखों में कष्ट हो, चश्मा पहनते हो, कुछ भी हो, नहीं पहन पा रहे हो, ठीक है, मान लिया। आप समझिए, दो कारण से हम ये करते हैं, एक उत्साह की कमी, दूसरा अनकंसर्न, सॉरी, एक उत्साह की कमी, दूसरा, या फिर उत्साह की कमी को ही अनकंसर्न बोलेंगे ना, दूसरा विषमता। अब विषमता है तो ठीक है, कोई बात, आपके आप में एबिलिटी नहीं, ठीक, परंतु उत्साह की कमी है तो बहुत हो गया। सभी को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के भक्ति करने का प्रयास करना, हर बार, हर बार। ऐसा नहीं है एक बार करना है। चलिए प्रभु जी, आपने बोला ना कल कर लेंगे, कल से कर लेंगे, है ना, दोनों में बहुत फर्क है। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 100 दिन करना है तो एक काम कीजिए, है, 100 दिन करके नहीं करना है तो थोड़े दिन और भटक करके ही, है? अगर भटक करके आए, थक गए, और फिर सोचे कि अब भक्ति करनी है तो फिर भी पॉसिबिलिटी है। परंतु अगर सहजिया बन गए और सोचे हम तो भक्ति कर रहे हैं और भक्ति वक्ति कुछ नहीं चल रही है, तो फिर आप शुद्धतम स्तर पे जाइएगा कैसे? भक्ति कीजिएगा कैसे? भगवान को लक्ष्य बनाइएगा कैसे? सफल होइएगा कैसे? समझिए, ठीक है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। सबको कृपा बरसाइए। जिनकी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो, कृपया हैंड रेज करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है। ऋतु माता जी बस ओपनिंग प्रणाम मंत्र और वैष्णव प्रणाम, बाकी किसी में सेवा नहीं करेगी। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण, वैष्णव प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय 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 भगवद गीता की जय जय भागवतम की जय चैतन्य चैतन्य की जय 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 सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्लीज समझिए, हम लोग है ना कभी भी अपना सेवा को क्वालिफाई नहीं कर सकते। इस दिन तो हम सेवा करेंगे, बाकी दिन सेवा नहीं करेंगे। इस स्थिति में तो सेवा करेंगे, हम बाकी स्थिति में सेवा नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, कभी कभी एक्सेप्शन हो सकता है, इस एक्सेप्शन में सेवा नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक, कोई बात। जैसे नॉइज में तो नहीं कर पाएंगे, ठीक, एक्सेप्ट। परंतु हम क्वालिफाई नहीं कर सकते, हम इस स्थिति में तो सेवा करेंगे। फिर तो यही हुआ ना, ऐसी स्थिति होगी तो भक्ति करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। उसका अर्थ तो वही हुआ, तो फिर भक्ति नहीं करेंगे। यही तो बोल रहे हैं, यही तो सहजिया के पथ का मार्ग होता है। इसी पथ पे सहजिया बनते हैं। ये हो जाएगा तो हम भक्ति कर लेंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। कीजिए सेवा, कीजिए, सभी को सेवा करनी, परंतु सेवा दृढ़ता से कीजिए, उत्साह से कीजिए। उत्साह की कमी में भक्ति नहीं होती। यस, हरे कृष्ण। सब कोई, जिनको भी जो भी कुछ पूछना है, बताना है, कृपया म्यूट करें। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है? नहीं, कुछ नहीं पूछना, किसी को कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना, सब क्लियर है। हरे कृष्ण। ओके, चलिए, किन्हीं को कुछ पूछना हो तो वो म्यूट कर लीजिए, या फिर चैट में लिख दीजिए। नहीं तो कीर्तन से। हरे कृष्ण। जस्ट